बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मैक्लॉरन सीरीज़ और इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीरीज़ एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस। सबसे पहले हमारे पास जो सीरीज़ है वो है पावर सीरीज़। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। ए सीरीज ऑफ द फॉर्म f of x is equals to a naught plus a1 x power 1 a2 x square plus a3 x cube plus a4 x power 4 plus up to so on an x power n plus up to so on is called a power series expansion, is called a power series expansion of the function f of x where a naught a1 a2 a3 a4 up to so on an ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं, और x जो है वो वेरिएबल है। अगर हमें a नॉट a1 a2 a3 a4 an इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, a नॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 0 पे चेक करेंगे, 0 पुट करेंगे, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो ये f ऑफ 0 के इक्वल आएगा। इसी तरह से a1 की वैल्यू के लिए हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, a2 की वैल्यू के लिए सेकेंड डेरिवेटिव, a3 के लिए फोर्थ डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, और अप टू सो ऑन हम इस तरह डेरिवेटिव लेते जाएंगे तो हमें वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो सबसे पहले मैं इसका इसको चेक कर रहा हूँ सीरीज़ को। f ऑफ x मैं दोबारा लिख रहा हूँ इज इक्वल्स टू a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस a4 x पावर 4 प्लस a5 x पावर 5 प्लस अप टू सोन an x पावर n प्लस अप टू सोन। x की जगह पे मैं 0 पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू a नॉट क्योंकि बाकी सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। इसी तरह से अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। a नॉट कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, a1 x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी 2a2 x प्लस 3a3 x स्क्वायर प्लस 4a4 x क्यूब प्लस 5a5 x पावर 4 प्लस अप टू सोन an x पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सोन। ये हमारे पास क्या आया, फर्स्ट डेरिवेटिव आया। अगेन x को 0 पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास वैल्यू किसकी मिलेगी, f डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू a1, बाकी सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, तो a1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू a1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 2a2 x 1 हो जाएगा डेरिवेटिव में, 3 2 ज़ा 6 a क्यूब x प्लस 4 3 ज़ा 12 a4 x स्क्वायर प्लस 5 4 ज़ा 20 a5 x क्यूब प्लस अप टू सोन nth टर्म भी इसी तरह से आ जाएगी, क्योंकि उसने 0 होना है तो हम उसको नहीं लिख रहे। अब हम इसमें अगेन x को 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा जी f डबल डैश ऑफ 0 सेकेंड डेरिवेटिव एट 0, यह आ जाएगा 2a2, बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अब इम्प्लाइज a2 की वैल्यू क्या आएगी, a2 आएगा जी 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, f डबल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी। इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 6a3, इसी तरह से ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। आए इसका थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं जी स्टूडेंट। थर्ड डेरिवेटिव है जी f ट्रिपल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 6
a3 x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24, a4 x बच जाएगा प्लस 23 ज़ा 60, a5 x स्क्वायर प्लस अप टू सोन। इसे भी हम x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, तो थर्ड डेरिवेटिव 0 पे f ट्रिपल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 6a3, तो यहाँ से a3 किसके इक्वल आ जाएगा, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर। अब इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे, ये है जी f4 ऑफ x, फोर्थ डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 24 a4 x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 62 ज़ा 120, a5 x प्लस अप टू सोन। अब इसमें भी जब हम 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0, पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास a4 की वैल्यू आएगी f4 ऑफ 0, x की जगह पे हम 0 पुट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 24 a4, तो यहाँ से a4 किसके इक्वल आ रहा है, f4 ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 24। इसी तरह हम इसको सॉल्व करते जाएं तो हमें a5, a6, a7 अप टू सोन an की वैल्यू हमें किस तरह से मिल रही हैं। अब देखिए मैं दोबारा से वैल्यू लिख रहा हूँ सारी की सारी, a0 इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, a1 f डैश ऑफ 0, a2 f डबल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 है। इसी तरह से a3 ये है जी f ट्रिपल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 6 है, तो इसको मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इसी तरह 2 को मैं 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। a4 इज इक्वल्स टू f4 ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 24 को 4 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी पैटर्न पे चलते हुए अगर हमें an की वैल्यू लिखनी हो, an किसके इक्वल होगा, तो fn nth डेरिवेटिव एट 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, 2 फैक्टोरियल है, 3 पे 3 फैक्टोरियल, 4 पे 4 फैक्टोरियल, तो n पे क्या होगा, ये n फैक्टोरियल होगा। क्लियर। अब हम इसको वैल्यूज को पुट करते हैं अपनी पावर सीरीज में। आइए जी स्टूडेंट्स, पावर सीरीज थी हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस a4 x पावर 4 प्लस अप टू सोन an x पावर n प्लस अप टू सोन। इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, f ऑफ x इज इक्वल्स टू a0 की वैल्यू क्या थी जी हमारे पास, ये थी f ऑफ 0 प्लस a1 की वैल्यू f डैश ऑफ 0 x आ जाएगा, a2 की वैल्यू f डबल डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस a3 f ट्रिपल डैश ऑफ x 0, सॉरी ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x क्यूब, a4 की वैल्यू f4 ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल x पावर 4 प्लस अप टू सोन an, ये आया था fn ऑफ 0 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू x पावर n प्लस अप टू सोन। क्लियर। ये जो सीरीज बनी है इज कॉल्ड द मैक्लॉरन सीरीज, इज कॉल्ड द मैक्लॉरन सीरीज। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सवाल पैदा ये होता है कि हमने एक्चुअली फंक्शन को सीरीज में कन्वर्ट क्यों किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्लॉरन सीरीज का यूज़ क्या है। मैक्लॉरन सीरीज किसी भी फंक्शन को सीरीज में कन्वर्ट करती है, ठीक है। मैक्लॉरन सीरीज जो है वो फंक्शन को क्या करती है, सीरीज में कन्वर्ट करती है। अब हम ऐसा करते क्यों हैं, इसकी बड़ी एक सिंपल सी छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। अगर हम कैलकुलेटर पे साइन फंक्शन को कोई वैल्यू दें, फर्ज करें
5, 10, 15, 20, 30, 35, 36, 100, 100 लाख, कोई से छोटी बड़ी से बड़ी। तो क्या आपका जहन क्या कहता है? क्या जो कैलकुलेटर बनाने वाला है, जो उसने सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें हर एक की वैल्यू उसने पुट की है, यानी कि sin 1, sin -1, sin 100, sin -100, क्या ये हर वैल्यू उसने पुट की है? क्या ख्याल है आपका? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होने लग जाता तो आप कोई बड़े से बड़ा नंबर ले आए, बड़े से बड़ा उसका एंगल ले आए, उससे बड़ा एंगल है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो तो इनफाइनाइट हैं। अगर आप कहें जी 10 करोड़ इसका एंगल है साइन का, तो उससे बड़े भी नंबर हमारे पास मौजूद हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा है भी नहीं। बल्कि तो क्या है, हम एक्चुअली क्या करते हैं, साइन की हम मैक्लॉरन सीरीज बनाते हैं, उसको सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, और वो हम उसकी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। जब भी हम उसको वैल्यूज़ देते हैं, वो उसकी सीरीज में पुट कर देता है वो वैल्यूज़, और हमें अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल के वो दे देता है। क्लियर है? अब मैक्लॉरन सीरीज क्या करती है, एक्चुअली फंक्शन को सीरीज में कन्वर्ट करती है। और जो सीरीज हम बनाते क्यों हैं उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैक्लॉरन सीरीज तभी काम करती है जब हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। क्लियर? मैक्लॉरन सीरीज कब होती है, वैलिड कब होती है? जब ये कन्वर्जेंट सीरीज होगी, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? ये जो मैक्लॉरन सीरीज है, इसी का सेकेंड नाम हम इसको मैक्लॉरन थ्योरम भी कहते हैं। आप इसको मैक्लॉरन सीरीज कह लें वो भी सही है, आप इसको मैक्लॉरन थ्योरम कह लें वो भी सही है, दोनों एक ही चीज के नाम हैं। क्लियर है? आइए अब हम मूव करते हैं इसके जो एक्सरसाइज 2.8 में इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन पे मूव करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.8 प्रॉब्लम नंबर 1, अप्लाई द मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन टू प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट है जी लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस अप टू सो ऑन। सोल्यूशन इसका बहुत ही ईजी है, जैसे हमने सीरीज को सॉल्व किया है डेरिवेटिव लेके, इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट कर लेते हैं जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड के है। अब हम इसकी वैल्यू किस पे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 0 पे। तो ये आ जाएगा जी, एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग नेचुरल 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होगा जी, लॉग नेचुरल 1, जो कि एक्चुअली क्या होता है, 0 होता है। क्लियर? अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स, लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स, और अगेन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 ही रहेगा। इसकी वैल्यू भी हम 0 पे फाइंड करेंगे, तो एफ डैश ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस 0 इक्वल्स टू किसके आएगी, 1 के ही आएगी। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 1 के। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव आएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स, माइनस 1 शुरू में आ जाएगा, 1 प्लस एक्स होल पावर -2 हो जाएगी, और अगेन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये 1 ही रहेगा। इसमें भी हम 0 पुट कर देते हैं, एफ डबल डैश ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू -1 1 प्लस 0 पावर -2, तो ये क्या आएगी जी, -1 आंसर आएगा, क्योंकि 1 की पावर -2 वो क्या होगी, 1 ही रहेगी। डिवीजन में जाके पॉजिटिव करके बेशक चेक कर ले। अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू -1 -2 1 प्लस एक्स होल पावर -3 दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स होल पावर क्या हो जाएगी, -3। इसमें भी जब हम 0 पुट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 0 होल पावर -3, आंसर क्या आएगा, 2 आंसर आएगा हमारे पास। नेक्स्ट है जी फोर्थ डेरिवेटिव लेते हैं, एफ 4 ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय -3, ये हो जाएगा -6 1 प्लस एक्स होल पावर -4। अब इसका फोर्थ डेरिवेटिव हमने 0 पे चेक करना है, एफ 4 ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू -6 1 प्लस 0 होल पावर -4, तो आंसर क्या आएगा, -6। इनकी वैल्यूज हम सीरीज में पुट करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स,
अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग मैक्लॉरन सीरीज मैक्लॉरन सीरीज क्या थी जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एफ 4 ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एक्स पावर 4 प्लस अप टू सोन। क्लियर। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमने फाइंड की हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल था लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स के हमने लेट किया था। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आई थी 0 प्लस एफ डैश ऑफ जीरो 1 इंटू एक्स एफ डबल डैश ऑफ जीरो -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एफ 4 ऑफ जीरो -6 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एक्स पावर 4 प्लस अप टू सोन। क्लियर। वैल्यूज पुट हो गई, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 6 होता है एक्स क्यूब प्लस, बल्कि ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 24 होता है एक्स पावर 4 प्लस अप टू सोन। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 3 ज़ा 6 तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 6 4 ज़ा 24 एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अप टू सोन। और यही हमने प्रूव भी करना था, जो हमने स्टार्ट लिया था जहाँ से वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। और यही हमने इसकी सीरीज़ बनानी थी, लॉग इंटू 1 प्लस एक्स की मैक्लॉरन सीरीज जो बन रही है वो ये है हमारे पास। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है cos x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। सेम उसी तरह से लेट करेंगे हम इसको। लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x, इनकी वैल्यू हम 0 पे फाइंड करेंगे। f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू cos 0, और cos 0 क्या होता है 1 होता है। फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे f डैश ऑफ x, फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x, इसकी वैल्यू भी हम 0 पे फाइंड करेंगे। f डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू माइनस साइन 0, जो कि क्या होता है 0 ही होता है। थर्ड डेरिवेटिव लेंगे सेकंड डेरिवेटिव लेंगे f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, इसकी वैल्यू भी जब हम 0 पे फाइंड करेंगे f डबल डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस cos 0, और cos 0 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आएगा -1 आंसर आ जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश ऑफ x इक्वल्स टू cos का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा sin x। इसका भी जब हम वैल्यू 0 पे फाइंड करेंगे f ट्रिपल डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू साइन 0 डेट इज इक्वल्स टू 0। फिर फोर्थ डेरिवेटिव हम इसका फाइंड करते हैं जी। फोर्थ डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी cos x होता है, और फोर्थ डेरिवेटिव को हम चेक करेंगे 0 पे f 4 ऑफ 0 डेट इज cos 0 डेट इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से फिफ्थ डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेते हैं 5 ऑफ x, 4 या 5 काफ़ी हैं, ये अगेन क्या आएगा माइनस साइन x आएगा, और इसकी वैल्यू भी जब हम फाइंड करेंगे 0 पे 5 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू माइनस साइन 0 डेट इज अगेन क्या हो जाएगा 0। इनकी वैल्यूज हम मैक्लॉरन सीरीज में पुट करेंगे बाय यूजिंग मैक्लॉरन सीरीज
सीरीज क्या है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एफ 4 ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एक्स पावर 4 एफ 5 ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एक्स पावर 5 प्लस अप टू सोन। क्लियर। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, कॉज एक्स के इक्वल है, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो, ये 1 आ रहा है हमारे पास, प्लस एफ डैश ज़ीरो इंटू एक्स एफ डबल डैश -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 हो गया डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस एफ 4 1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एक्स पावर 4, फिर फिफ्थ डेरिवेटिव पे अगेन 0 5 फैक्टोरियल एक्स पावर 5 एंड प्लस अप टू सोन। क्लियर। अगर हम इसका 6 भी लिखें तो देखें ये आ रहा है जी प्लस, फिर माइनस, फिर 0, ये प्लस आ गया, 0 आ गया। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा, माइनस साइन का क्या होगा, माइनस कॉज आ जाएगा और आंसर -1 आएगा। तो अगर हम नेक्स्ट वाला भी लिख लें माइनस, ये आ जाएगा जी बल्कि प्लस -1 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल एक्स पावर 6 प्लस अप टू सोन। क्लियर। अब जो 0 हो रहे हैं उनको हम 0 कर देते हैं और जो माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको माइनस करते हैं। आइए लिखते हैं हम इसको, दैट इज इक्वल्स टू कॉज एक्स इक्वल्स टू 1, फिर 0 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 0 हो जाएगा, फिर प्लस एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, फिर प्लस 0 हो जाएगा, फिर -1 ओवर 6 फैक्टोरियल एक्स पावर 6 प्लस अप टू सोन। इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। कॉज एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। यही हमने सॉल्व करना था। क्लियर है। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है 1 प्लस एक्स के रूट। सेम उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखें, लेट कर लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स के रूट। अब हम इसका 0 पे फाइंड करेंगे। मैं पहले डायरेक्टली इसके डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ। एफ डैश ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा जी, 1/2 1 प्लस एक्स पावर -1/2। अगेन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो 1 और x का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। f डबल डैश ऑफ x 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 1 प्लस एक्स, मजीद माइनस होगा तो -3/2 बचेगा और ये इक्वल हो जाएगा -1/4 1 प्लस एक्स -3/2। तो f ट्रिपल डैश ऑफ x थर्ड डेरिवेटिव दैट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स पावर हो जाएगी -5/2। क्लियर। फोर्थ डेरिवेटिव देखें, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 ज़ा 15 -15 8 2 ज़ा 16 एंड ये आ जाएगा जी 1 प्लस एक्स -7/2। क्लियर। अब हम इनकी वैल्यू 0 पे फाइंड करते हैं। सबसे पहले f ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल्स टू 1 f डैश ऑफ 0, इसमें हम 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 0 पावर -1/2। तो आंसर क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। क्लियर। f डबल डैश ऑफ 0
that is equals to minus 1 by 4 1 plus 0 whole power minus 3 by 2 that is equals to minus 1 by 4. F triple dash of 0 equals to 3 by 8 1 plus 0 whole power minus 5 by 2 equals to 3 by 8 क्योंकि ये क्या रहेगा 1 ही रहेगा. F4 of 0 is equals to minus 15 by 16 1 plus 0 whole power minus 7 by 2 equals to minus 15 by 16 ही रहेगा. क्लियर. आइए अब हम मैक्लॉरन सीरीज में इसको पुट करते हैं. जी स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग मैक्लॉरन सीरीज, बाय यूजिंग मैक्लॉरन सीरीज, क्या है जी मैक्लॉरन सीरीज? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 एक्स एफ डबल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एक्स पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन. क्लियर. इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. एफ ऑफ एक्स हमने लेट किया था, ये है जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0. 1 आंसर आया था. एफ डैश ऑफ 0 1 बाय 2 एक्स प्लस एफ डबल डैश माइनस 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, आंसर है जी साथ है एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश 3 बाय 8 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस अप टू सोन. इसी में हमारा आंसर आ जाएगा. 4 डेरिवेटिव लिखें या ना लिखें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स बाय 2 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 ही होता है. एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल 6 एक्स क्यूब प्लस अप टू सोन. क्लियर. that is equals to 1 plus x square root equals to 1 plus x by 2 minus x square by 8 plus 3 1s are 2, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, x cube divided by 8 2s are 16 plus up to so on. और यही हमने शो करना था, ये हमने प्रूव करना था. क्लियर है. आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं. जी स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट है. फोर्थ पार्ट ई पावर एक्स है, ये ई पावर 2x है. सेम उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे. लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर 2x. फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, ये आ जाएगा जी ई पावर 2x, अगेन पावर का डेरिवेटिव 2, तो ये बनेगा 2 ई पावर 2x. सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स, अगेन 2 ई पावर 2x, इसका डेरिवेटिव यही रहेगा, अगेन पावर का डेरिवेटिव आएगा 2, तो ये बनेगा 4 ई पावर 2x. थर्ड डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज, ई पावर 2x का डेरिवेटिव एज इट इज, और अगेन पावर का डेरिवेटिव 2 आएगा, तो 4 2s are 8 ई पावर 2x. एंड इसी तरह से फोर्थ डेरिवेटिव एफ 4 ऑफ एक्स 8 एज इट इज आ जाएगा, ई पावर 2x का डेरिवेटिव ई पावर 2x ही रहेगा, और अगेन पावर का डेरिवेटिव 2 आएगा, तो 8 2s are 16 ई पावर 2x आएगा. इसको हम 0 पे चेक कर लेते हैं. एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू ई पावर 2 इंटू 0 इक्वल्स टू ई पावर 0, एंड ये 1 हो जाएगा. एफ डैश ऑफ 0 2 ई पावर 0, जब हम डायरेक्टली पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा. एफ डबल डैश ऑफ 0 4 ई पावर 0, आंसर क्या आएगा? 4 आ जाएगा. एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0, यह आ जाएगा 8 ई पावर 0 इक्वल्स टू 8, आंसर आएगा. एफ 4 फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 16 ई पावर 0, आंसर क्या आएगा? 16 आएगा. इसको हम पुट करेंगे जी मैक्लॉरन सीरीज में बाय यूजिंग मैक्लॉरन सीरीज. क्या है जी मैक्लॉरन सीरीज? एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ऑफ ज़ीरो एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सॉन। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स ई पावर 2x के इक्वल है, ई पावर 2x, एफ ऑफ ज़ीरो 1 आंसर आ रहा है, प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ ज़ीरो 2 इंटू एक्स, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो 8 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सॉन। बुक वाले ने यहीं तक हमसे आंसर मांगा है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके जो बाकी पार्ट हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं। इसके साथ साथ जो मैक्लॉरेन सीरीज़ की एग्जांपल्स हैं वो भी आपके लिए होमवर्क हैं, आपने खुद से सॉल्व करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।